बोला जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक जैसे हैं लेकिन हौसले अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, देखो कल मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि भाई चंडीगढ़ स्पेशल जो एजुकेटर है, जो साथी हैं, उनकी डीवी की लिस्ट क्यों नहीं आई है। रिजल्ट तो आ लिया, ठीक है, इनके मार्क्स भी शो हो गए, लेकिन इसमें इसकी जो लिस्ट आनी है उसमें विलंब क्यों है। तो मैंने बहुत ज्यादा जगह तलाश किया, बहुत ज्यादा अध्ययन किया, ठीक है, पता किया। तो आज में थोड़ी सी अपडेट है, थोड़े से समय में आपको देता हूं। और एक दो साथी की कमेंट्स थे कि भाई टीजीटी जो संस्कृत है जो अभी रिजल्ट आया है, इसमें डीवी की कट ऑफ क्या रहेगी, फाइनल सिलेक्शन कितने मार्क्स पे होगा। तो देखो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि चंडीगढ़ जो स्पेशल एजुकेटर के जो फॉर्म आए थे, तो यहां दो प्रकार के केसेस की मैं बात करता हूं कि दो केस क्या है। एक तो एसएसए जो सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू जो जितने भी साथी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, जिनको 15 से 20 साल हो गई वहां नौकरी करते हुए, ठीक है, स्पेशल एजुकेटर के पद पर जो कार्यरत है, उन्होंने जैसे 15-20 साल हो गई, तो एक तो वो पक्का होने के लिए थोड़ा सा निवेदन कर रहे हैं, कह सकते हैं। तो ये चाहते हैं कि भाई हमें पक्का किया जाए क्योंकि हमारी जो नौकरी है वो 15 से 20 साल हो गई। क्योंकि ये जो केस है ये इस भर्ती से पहले का है, तो इस भर्ती में इस केस का कोई भी संबंध नहीं है। हाँ, ये है कि जो एसएससी के थ्रू जो कैंडिडेट जो कार्यरत है, जब ये नया नोटिफिकेशन आया था जो स्पेशल एजुकेटर का जो स्पेशल जो नोटिफिकेशन जो आया था, एडवर्टाइजमेंट कह सकते हो, तो इन्होंने कहा था कि भाई हमें प्राथमिकता दी जाए। इस तरह की बातें तो सुनने में आई है कि ये कह रहे थे कि हमें प्राथमिकता दी जाए क्योंकि बहुत लंबे समय से हम कार्यरत हैं। तो एक तो ये है, बाकी इस भर्ती का रिजल्ट का इससे डीवी लिस्ट से कोई ज्यादा सरोकार नहीं है। दूसरा जो मेन केस है कि जो एडवर्टाइजमेंट आई थी उसमें विदाउट सीटेट है, ये मामला मेन है। विदाउट सीटेट फॉर्म अप्लाई करवाए थे, सीटेट विदाउट जो सीटेट नहीं है कैंडिडेट, उनको भी यहां अप्लाई करवाया गया, फिर उनका एग्जाम हुआ और फिर इन्होंने बिना अनुमति के, चूंकि कोर्ट केस था, कोर्ट से बिना अनुमति के इन्होंने ये रिजल्ट शो किया है, ठीक है। तो अब कैंडिडेट ने केस में क्या कहा है कि जो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता है, जो मिनिमम जो योग्यता है वो कम से कम सीटेट तो होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट सीटेट जिन्होंने फॉर्म भरा है, एग्जाम दिया है, तो सीटेट वालों को भला उसमें कौन सा फायदा मिलेगा। जब सीटेट विदाउट सीटेट है तो सीटेट जिसने किया है, इतनी मेहनत मशक्कत करके सीटेट किया है, तो उनको कौन सा फायदा मिलेगा। तो इसलिए केवल ये जो केस है इसकी बार बार डेट मिलती है, तो इसमें बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि यदि डिपार्टमेंट अच्छे फैक्ट यदि कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करता है, जारी करता है कोई भी अच्छा जो तथ्य है, तो इसका जो रिजल्ट है, इसका जो ये जो डीवी की लिस्ट है, ये बहुत जल्दी आने वाली है। तो बहुत जल्दी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये योजनाएं बनाई जा रही हैं कि भाई ऐसे कौन से प्रमाण दिए जाए कि बिना सीटेट, यहां सीटेट की आवश्यकता नहीं है। स्पेशल एजुकेटर का जो भी जो एग्जाम हुआ है, जो लिस्ट आई है या जो नियुक्ति होगी, उसमें जब अच्छे प्रमाण यदि दिए जाए, अच्छा फैक्ट यदि पेश किया जाए, तो ये रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आएगा। डीवी जो स्पेशल एजुकेटर डीवी की जो लिस्ट है, इसमें कट ऑफ ये समझ लो कि 90+ बहुत सेफ स्कोर है डीवी के लिए। अब देखो होता क्या है, ये तो आगे भविष्य निर्धारित करेगा भाई क्या होता है। हो सकता है कि दोबारा से फिर एडवर्टाइजमेंट हो, दोबारा से एग्जाम हो, वो होने को तो वो तो कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि भाई क्या होगा, लेकिन फिलहाल योजनाएं बनाई जा रही है कि बहुत अच्छा फैक्ट जो है वो पेश किया जाए और ये रिजल्ट निकाला जाए, क्योंकि बहुत बच्चे बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। टीजीटी संस्कृत की यदि मैं बात करूं भाई, एक दो साथियों के कहने से जैसे मैंने थोड़ा सा उसमें देखा, तो टीजीटी जो संस्कृत है इसमें है ना, टोटल जो पोस्ट है जनरल की 11 पोस्ट है, ठीक है, एससी की 4 पोस्ट है, ओबीसी की 7 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट है। तो यदि मैं बात करूं 11, जब टोटल 11 जो जनरल के हैं, इसमें ओबीसी कैंडिडेट भी है शामिल, ठीक है, तो वो जनरल में क्वालिफाई करेंगे, वर्टिकल जो रिजर्वेशन किया। तो 106 जो है 106.57 तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग है। यदि डीवी 2 गुना की होती है, 22 होते हैं, तो उसमें 96.66 वाला सिलेक्शन, तो 2 गुना तक तो सिलेक्शन लेंगे। तो ये तो मैंने कल भी वीडियो में बताया था।
मैं HSSC का रिजल्ट है, TGT का, PGT का, चंडीगढ़ PGT का, तो और भी बहुत से वेरियस प्रकार के रीजन है। तो 2 गुना तक तो ये बच्चे लगभग सिलेक्शन ले लेंगे। और यदि 33 कैंडिडेट बुलाए जाते हैं डीवी में, 3 गुना बुलाए जाते हैं तो 93.43, ठीक है। तो देखा वो तो डीवी पता लगेगा भाई कितने एब्सेंट है। तो 2 गुना तक तो मेरे ख्याल से श्योर है, अच्छा स्कोर है, सेफ स्कोर है 96.66। और एससी जो है, एससी तो लिस्ट में 4 ही कैंडिडेट है, ठीक है, तो ये तो सारे क्वालिफाई करेंगे। ओबीसी है, ओबीसी में मैं बात करूं तो देखो जो ये जो लिस्ट है संस्कृत की, इसमें जो दूसरा कैंडिडेट वो ओबीसी है जिसके 116.16, ये तो जनरल में चला गया। 7वां कैंडिडेट ये भी ओबीसी है 109.91, ये भी जनरल में चला गया। उसके बाद 9वां कैंडिडेट ये भी ओबीसी है इस लिस्ट में, जो 11 पोस्ट है जिसके मैंने ये बताया है। तो 9वां है ये भी 108 पॉइंट कुछ है, ये भी ओबीसी वाला जनरल में गया। और जो 11वां कैंडिडेट है ये 106.57। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसमें 3-4 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो जनरल में चले गए। अब बात करें हम उसके बाद 13वां कैंडिडेट भी ओबीसी है, 15वां कैंडिडेट भी ओबीसी है, 21वां भी ओबीसी है, 28वां भी, 33वां भी। तो मैं 22 तक भी यदि लेता हूं, 22 तक ही लेता हूं, देखो 22 तक ही लेता हूं कि भाई 22 तक जो ओबीसी आए वो जनरल में चले गए, ठीक है। तो ओबीसी में जो 7वां कैंडिडेट है ये लगभग 85.49 पर डीवी आएगा। उसके बाद यदि 22 कैंडिडेट की लिस्ट है तो ये आ जाएगा 75.49 मार्क सेव है ये संस्कृत में ना बेटा, चाइना में। तो आज की यही अपडेट थी। जो साथी नए हैं इसको जरूर सब्सक्राइब करना। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।